तो आज बात करेंगे हम पैक्सलोविड के बारे में। पैक्सलोविड एक कॉम्बिनेशन है एंटीवायरल्स का, जिसमें पहला एंटीवायरल है निर्माट्रेलविर और दूसरा एंटीवायरल है रिटोनाविर। इस कॉम्बिनेशन को दिसंबर 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के FDA ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया था। उसी के साथ अप्रैल 2022 में WHO ने भी इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है। इस ड्रग में ऐसा स्पेशल क्या है? Why is this drug so special that the world is talking about? हमने जब ये लेक्चर बनाने की कोशिश की थी तो हमारे मन में दो चीजें थी। एक, हम इस लेक्चर के माध्यम से लोगों को भी इस ड्रग का बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है मेडिसिन में या फिर वो लोग नॉन मेडिकल। उसी के साथ मेरी इच्छा थी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आप सबको समझ में आए और आप इसको एंजॉय भी करें। तो US FDA ने ये ड्रग अप्रूव किया था दिसंबर में और WHO ने इसको अप्रूव किया अप्रैल में। साथ ही साथ WHO ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसके साथ रिलीज किया है, जिस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि वी स्ट्रांगली रेकमेंड द यूज ऑफ पैक्सलोविड। मतलब इसको ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और इसके पीछे रिसर्च की भी बैकिंग बहुत अच्छे से हुई है। ये ड्रग उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू FDA, जिनको कोई वैक्सीन कभी लगा ही नहीं है और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या? ऐसे लोग जिनको या तो कैंसर है, जिनको हार्ट फेलियर है, या फिर वो डायबिटीज के साथ जूझ रहे हैं, या फिर किसी का इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ऐसे लोगों में अगर कोविड हो जाए तो वो कभी भी सीवियर क्राइसिस में जा सकते हैं। इसके लिए उनका हॉस्पिटलाइजेशन ना हो और उनकी डेथ ना हो, इसके लिए ये ड्रग यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू US FDA। इसके 2 रैंडम ट्रायल्स हुए जिसके अंदर 3078 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उस रैंडम ट्रायल का निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि अगर सिम्टम शुरू होने के 3 दिन पहले ये ड्रग दिया जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट ये ड्रग 89% कम कर देता है। उसी के साथ अगर सिम्टम शुरू होने के 5 दिन पहले ये ड्रग दिया जाए तो ये ड्रग हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट 85% से कम करता है। तो ये ड्रग इतना स्पेशल क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, ये अकेला ड्रग ऐसा है जो खास कोविड को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। अभी आप कहेंगे इसके पहले भी बहुत ड्रग्स थे जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे। मैंने भी कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए, जैसे फेविपिराविर, जिसको पॉपुलरली फेबिफ्लू कहा जाता है, और मोलनुपिराविर। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ चीजें क्लियर कर दो। फेविपिराविर इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम करने वाला एंटीवायरल है और उस समय हमें ऐसा लगा था कि ये कोविड में भी काम आ जाएगा, क्योंकि SARS-CoV-2 भी कुछ ये ड्रग भी ये वायरस भी इन्फ्लुएंजा जैसा है। उसी के साथ मोलनुपिराविर, ये ड्रग की मैं खास बात बता दूं, ये RNA बेस्ड वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है। इसीलिए ये ऐसी थ्योरी थी कि SARS-CoV-2 भी RNA बेस्ड वायरस है, उसका भी रेप्लिकेशन ये रोक देगा। लेकिन पैक्सलोविड अगर थ्योरी को देखा जाए और रिसर्च को देखा जाए तो स्पेशल है, क्योंकि ये SARS-CoV-2 के प्रोटीएज एंजाइम को टारगेट करता है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है? ये वायरल एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है SARS-CoV-2 के लिए। इस एंजाइम की वजह से वायरस बॉडी के अंदर रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई होते रहता है। अगर इसी एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर इनहिबिट कर दिया जाए या फिर अकार्यक्षम या कार्यहीन कर दिया जाए तो कोविड आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, कोरोना वायरस आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो ये इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये ड्रग बहुत स्पेशल है। अभी इसी के साथ इस ड्रग को टारगेट किया गया है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस की तरफ, जो कभी भी सीवियर क्राइसिस में जा सकते हैं। बच्चों में ऐसी गाइडलाइंस आई है बच्चों के यूज में कि बच्चे की उम्र कम से कम 12 साल हो और उसका वजन कम से कम 40 किलो। इस ड्रग का डोसेज आपको बता दूं, पैक्सलोविड में 2 एंटीवायरल है, जैसे मैंने कहा आपको। एक है निर्माट्रेलविर और दूसरा है रिटोनाविर। रिटोनाविर को हम HIV में भी यूज कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डोसेज, निर्माट्रेलविर को 300 mg मॉर्निंग और इवनिंग और रिटोनाविर को 100 mg मॉर्निंग और इवनिंग
लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय यूएस एफडीए। आईसीएमआर अभी भी इसके ऊपर कुछ नहीं कह रहा है, इसके ऊपर मीटिंग्स चालू है, तो हम एफडीए जो कह रहा है उसकी बात हमें आपसे शेयर कर। इसी के साथ कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी है, और वो ये है कि जो लोग को सीवियर रीनल एम्पेयरमेंट है, यानी कि जिनको किडनी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनमें ये ड्रग का यूज अवॉइड करना चाहिए। अगर मॉडरेट प्रॉब्लम है तो इसमें निर्माट्रेलविर की जो डोसिंग है उसको आधी करनी चाहिए, यानी कि 300 मिलीग्राम सुबह शाम के बदले इसको 150 मिलीग्राम सुबह शाम देना चाहिए। इसी के साथ हेपेटिक एम्पेयरमेंट में, यानी कि लिवर प्रॉब्लम में भी हमको ठीक से जज करके आगे बढ़ना है। इसी के साथ कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन, पैक्सलोविड यानी कि रिटोनाविर और निर्माट्रेलविर कौन से दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो यूएस एफडीए ने ये लिस्ट भी जारी की है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ जो स्पेशल ड्रग्स है और जो कॉमन ड्रग्स है उसके बारे में मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, जो लोग कार्बामाजेपिन नाम के ड्रग्स के ऊपर है वो लोग ये ड्रग्स नहीं ले सकते। दूसरा, एमियोडेरॉन, ये हार्ट डिजीज में काम आता है। तीसरा, ट्रायोजोलम, ये एक एंटी डिप्रेसेंट है। चौथा, फिनोटाइन और फिनोबार्बिटॉल और मिडाजोलम, ये तीनों ड्रग्स हम एपिलेप्सी में यूज करते हैं। उसी के साथ पिरोक्सिकैम, ये एक पेन किलर है। तो जब ये ड्रग्स चालू है, आप पैक्सलोविड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा गाइडलाइंस कहती है। उसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है सिम्वास्टेटिन, ये कोलेस्ट्रॉल में काम आता है और इसके साथ भी आपका पैक्सलोविड इंटरफेयर कर सकता है, इसीलिए बहुत ही केयरफुल रहना है ये ड्रग यूज करते टाइम। सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्यों अमेरिका का एफडीए और पब्लिक हेल्थ इस ड्रग को पुश करने पे तुला है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारा कोविड का जो मैनेजमेंट है और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक इंडियन देखते हैं, इनका नाम है अंकुश झा। ये भी हमारे लिए एक प्राउड बात है कि हमारे इंडियंस यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसका एफडीए का और पब्लिक हेल्थ को सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजिक चीज दिखती है पैक्सलोविड में, और वो चीज ये है कि उनके हिसाब से उनके लिए पैक्सलोविड जो है वो वैक्सीन से एक बेटर एज देता है। वो क्यों? क्योंकि पैक्सलोविड कोविड SARS-CoV-2 के वल्नरेबिलिटीज के ऊपर अटैक करता है। हालांकि फिर वैक्सीन जो है वो केवल स्पाइक प्रोटीन के साथ द्वंद करते रहता है, यानी कि जब वायरस म्यूटेट हो जाएगा तो स्पाइक प्रोटीन्स भी चेंज हो जाएंगे और फिर वायरस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जब बात आती है हमारे पैक्सलोविड की, तो ये वल्नरेबिलिटी इसको एक्सप्लॉइट करता है और कोविड को खत्म करने का चांस रखता है। इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज पुशिंग हार्ड फॉर दिस ड्रग। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स है इस ड्रग के, वो है डायरिया, माइल्जिया और हाइपरटेंशन। हमारे लिए भी एक गर्व की बात है, और ये गर्व की बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशंस की एक पब्लिक हेल्थ विंग है जिसको मेडिसिन पेटेंट पूल ऐसा नाम दिया गया है। इस कंपनी ने फाइजर के साथ टाई अप किया है। इस टाई अप के अंतर्गत फाइजर को इस ड्रग के चीप कॉपीज यानी कि जेनेरिक मॉलिक्यूल्स बनाने की परमिशन देनी पड़ेगी ऐसी कंपनियों को जो ये ड्रग 95 ऐसे देशों में पहुंचा सके जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम है। ऐसी 35 कंपनीज हैं जिनके साथ ऐसा टाई अप हो चुका है फाइजर के साथ, जिसके लिए फाइजर को कोई रॉयल्टी नहीं दी जाएगी। और इन 35 कंपनीज में से 19 कंपनियां भारतीय है। इसका मतलब भारत में ये जल्दी से मैन्युफैक्चर हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट आईसीएमआर टेक्स द डिसीजन ऑन। यूएस में इसका यूज पहले ही शुरू हो गया था और कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि पहले 5 दिन तो पेशेंट को जल्दी से राहत मिल जाती है, लेकिन 10 दिन के बाद कोविड लाइक सिम्टम्स वापस आ जाते हैं जो एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आप में से कुछ लोग अगर इस ड्रग को होल्ड करने की सोच रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। भारत में बहुत लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, इसीलिए बहुत लोग इस ड्रग के कैटेगरी में नहीं आते हैं। बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर्स इस ड्रग को धड़ल्ले से प्रिस्क्राइब करेंगे।